वीकेंड के चलते धर्मनगरी हरिद्वार में यात्रियों की भीड़ का दबाव है। हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर यात्रियों की भीड़ जमा है। वहीं हाईवे पर भी गाड़ियों की कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं। चारधाम यात्रा शुरू हो जाने से दिल्ली, एनसीआर और अन्य राज्यों से लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। ट्रैफिक को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए पुलिस के जवानों को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वीकेंड पे यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वाहन भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और पीछे से हम लोग मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं और वहाँ से जो फीडबैक मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रैफिक डाइवर्जन का भी काम कर रहे हैं और किसी भी यात्री को या जो भी यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधा न हो उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वीकेंड के मौके पर हरिद्वार में यात्रियों की, श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। रविवार का आज दिन है और छुट्टी होने के चलते सड़कों पर वाहनों का दबाव है। कई जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है और हर की पैड़ी पर देखा जा सकता है कि कितनी ज़्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। आज कोई विशेष स्नान पर्व नहीं है, बावजूद इसके देखा जा सकता है कि पूरा जो घाट है, गंगा घाट, वो यात्रियों से पटा हुआ है और लोग जहाँ तक भी नज़र जाती है, दूर दूर तक यहाँ पर लोगों की भीड़ नज़र आ रही है। तो जिस तरह से गर्मियों की छुट्टियाँ जो पड़ रही हैं और जो चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं और उसके साथ चारों धामों के लिए जाने का रास्ता जो है वो सुगम श्रद्धालुओं के लिए हो गया है। चारों धाम की यात्रा शुरू होने के बाद यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और उसी का असर हरिद्वार में गंगा घाटों पर और यहाँ के हाईवे पर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। ऋषिकेश में चारधाम और वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में बाहर से आने वाली भीड़ ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। ज्यादा भीड़ होने के चलते पर्यटकों को नेपाली फार्म से वाया भानियावाला, नरेंद्र नगर होते हुए ऋषिकेश में एंट्री मिल रही है। वहीं शहर के अंदर सारी सड़कें गाड़ियों से फुल नजर आ रही हैं। हमने टोल सेट कॉन्टेक्ट रखा हुआ मुजफ्फरनगर, मेरठ, तो अगर वहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है हर घंटे का कि टोल में बढ़ गया है वो, तो वहाँ से हम यातायात डाइवर्जन नेपाली फार्म से या अलग रास्तों से हम करेंगे। चारधाम यात्रा की शुरुआत और वीकेंड को देखते हुए आज देहरादून में हर तरफ जाम देखने को मिल रहा है। मसूरी रोड, सहस्त्रधारा चौक से लेकर चक्राता रोड, हर तरफ लोग जाम से जूझते नजर आ रहे हैं। वहीं टूरिस्ट प्लेस में रविवार को जमकर भीड़ देखने को मिल रही है। आरटीओ और पुलिस की टीम हालांकि जाम खुलवाने में लगी हुई नजर आ रही है, लेकिन अधिकारी भी मानते हैं कि वीकेंड पर लोगों की जबरदस्त भीड़ है जिसको कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वीकेंड पर उत्तराखंड में जबरदस्त जाम लग रहा है। जो टूरिस्ट प्लेस है वो पूरी तरह से फुल है। पर्यटकों से चारधाम यात्रा चल रही है, ऊपर से गर्मियों का सीजन और उसमें आप देखिए कैसे लोग जो हैं वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। देहरादून में आप जिस जगह पर जाएंगे, चाहे मसूरी रोड पर जाएं, सहस्त्रधारा रोड पर जाएं या फिर गुच्ची पानी वाली सड़क पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। लोग जो है वो लगातार जाम को यहाँ पर झेल रहे हैं और उन्हें परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। यहाँ भी हम तो ऋषिकेश से आ रहे हैं, वहाँ तो पूरा ही जाम मिला है। पूरा जाम मिल रहा है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं? आगरा, यूपी से आए हैं। तो ये आप देखिए जो पर्यटक भी यहाँ पर आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं किस तरह से उन्हें जाम जगह जगह पर झेलना पड़ रहा है। हालांकि चेक पोस्ट जो बने हुए हैं आरटीओ की तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से, वहाँ पर चेकिंग अभियान लगातार जारी है, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से स्थिति बनी हुई है टूरिस्ट प्लेस की तरफ। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। चलिए आगे बढ़ते हैं और यमुनोत्री धाम की बात करते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। 2 दिन में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु यमुनोत्री पहुंचे और पुलिस ने यमुनोत्री धाम को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने लोगों से आज के लिए यमुनोत्री की यात्रा को टालने की अपील की है और कहा है कि यमुनोत्री धाम में आज के लिए पर्याप्त श्रद्धालु पहुंच गए हैं। ऐसे में ज्यादा लोगों को भेजना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए पुलिस ने श्रद्धालुओं को आज यमुनोत्री न आने की सलाह दी है। हम की जो ऑलरेडी वहाँ पे 8 से 9,000 यात्री ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो आज मेरा सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जो भी अपने पड़ाव पे हैं, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या उत्तरकाशी में हो, तो वो अपनी यात्रा को, यमुनोत्री धाम की यात्रा को आज जो है स्थगित रखें और अपने सुरक्षित बने रहें अपने अपने जहाँ भी पड़ाव पे हैं, या फिर अपनी यात्रा को आज गंगोत्री की तरफ डाइवर्ट कर लें, क्योंकि आज यमुनोत्री धाम पूरी तरीके से पैक हो चुका है
और जो है ऊपर किसी भी तरह की कोई कैपेसिटी नहीं है। और मैं आप सभी लोगों से एक और बार विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज यात्रा अपनी स्थगित रखें। भगवान बद्री विशाल के कपाट पूरे विधि विधान के साथ 6 महीने के लिए भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। और यहां पर आपको बता दें कि 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर मौजूद रहे। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया हुआ है। अगले 6 महीने तक भक्त यहां पर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। तो देख सकते हैं ये 4 तस्वीरें आप, कपाट खुल गए हैं। अब अगले 6 महीने तक श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। श्रद्धालुओं का सैलाब कितना है वो आप देख सकते हैं। भक्तों का जोश काफी हाई नजर आया। नाचते झूमते गाते हुए दर्शन करने के लिए पहुंचे और पारंपरिक नृत्य जो उत्तराखंड का है वो भी यहाँ पर लोग करते हुए नजर आए। आस्था और भक्ति का सैलाब बद्रीनाथ धाम में उमड़ा है। सुबह ठीक 6 बजे पूरे विधि विधान के साथ भू बैकुंठ बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। रिमझिम बारिश के बीच कपाट खुले तो भक्तों का उत्साह, उमंग और आस्था चरम पर दिखी। कपाट खुलते ही धाम जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए ठीक 6 बजे खोल दिए गए हैं। आज से भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना अब यानी कि रावल जी करेंगे। 6 माह तक जहां शीतकाल में नारद भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करते थे, तो वहीं कपाट खुलने के बाद अब नर के रूप में रावल जी भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करेंगे। खराब मौसम के बीच आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालु सुबह से ही छाता लेकर खड़े हैं और भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। ठीक जैसे ही 6 बजे प्रातः काल कपाट को खोल दिया गया है। आर्मी बैंड एवं ढोल नगाड़ों की मधुर धुन और स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ भगवान बद्री विशाल की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। धाम में हर कोई भक्ति से लबरेज दिखाई दिया। हम लोग यहाँ पर बद्रीनाथ को ऊनी वस्त्र देते हैं और 6 महीने बद्रीनाथ जी हमारे वस्त्र में रहते हैं। आज भगवान जी का कपाट खुला हुआ है, इसलिए हम माणा गांव के लोग सभी लोग यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करने आए हैं। ये हम हवगुधारियों में से हैं। आज 6 महीने बाद भगवान बद्री विशाल के पुनः दर्शन हो रहे हैं और इससे खुशी और क्या हो सकती है। भगवान बद्री विशाल से है कि देश में सुख शांति रहे और सभी धन्य धान्य रहे। कपाट खुल गया, मूर्ति सरसब जी चकाचक है, बिल्कुल बड़ा सुंदर से और बड़ा मंगल बरस रहा था जब कपाट खुल रहे थे। भगवान चकाचक घी में लबालब है, जैसा चाहते थे वैसा मिला हमें। आज मूर्तियां सुंदर मिली हैं। बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। इसके साथ ही प्राचीन मठ और मंदिरों की सजावट भी भव्य की गई। पहले ही दिन बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा और भक्त लंबी लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बहुत खुशी हो रही है जी, मन पूरा झूम झूम के नाचे। जी कब से खड़े हैं आप लाइन पे? सर एक ही शिकायत है, 1 बजे से लगे हुए हैं जी और भगवान के दर्शन के लिए खड़े हैं। बारिश भी हो रही है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और आज कपाट खुल गया सब भक्तों के लिए और बहुत अद्भुत दृश्य से देख रहे हैं आप। एकदम मनमोहक है और बहुत ही भक्तों में खुशी का लहर है। भगवान 6 महीना के लिए बद्री विशाल की कपाट खुल चुका है। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 माह के अंतराल के बाद खुले हैं। पिछले साल 18 नवंबर से शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए थे। इसके साथ ही उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं।
इससे पहले 3 धाम केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट बीते शुक्रवार अक्षय तृतीया के दिन 10 मई को ही खोले जा चुके हैं और सभी धामों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बद्रीनाथ धाम से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत है और सरकार का पूरा फोकस सरल सुगम चारधाम यात्रा पर है। भगवान बद्री विशाल जी के भी आज कपाट खुल गए हैं और सभी श्रद्धालुओं का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आए और यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करें। भगवान सबकी यात्रा सफल बनाएं। हमारा प्रयास है कि यात्रा में किसी को कोई परेशानी न हो, व्यवस्थित तरीके से यात्रा चले। शुरुआती दिनों में अत्यधिक लोग पहुंच रहे हैं। मेरा उन सभी से कहना है कि जो यात्रा के नियम हैं, रजिस्ट्रेशन है, बुकिंग है, मौसम की जानकारी है, वो सब जानने के बाद ही यात्रा आगे बढ़ाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, चार धामों से प्रार्थना करूंगा कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, सबकी यात्रा सफल हो। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन पूजन किए और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। वहीं केदारनाथ में दर्शन करने के बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह बद्रीनाथ पहुंचे और बद्री नारायण के दर्शन पूजन किए। राज्यपाल ने कहा कि यहां पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का वो स्वागत करते हैं और सभी सफल और सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए भगवान से कामना करते हैं। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों का अधिकारियों से फीडबैक लिया। आज सुबह मुझे केदारनाथ जी के बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने का मौका मिला। सचमुच एक अद्भुत दर्शन थे और यहाँ आने से आत्मा के स्तर पर दिव्यता, भव्यता, शुद्धता और पवित्रता के स्तर पर एक अलग आनंद आता है। मैं इस क्षण हरेक उत्तराखंडी, हरेक भारतीय और हरेक पूरी मानवता को आज के दिन की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। चारों धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। केदारनाथ धाम में 2 दिन में भक्तों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है। देश विदेश से तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस भी केदार में पूरी तरह से अलर्ट है और तीर्थयात्रियों की मदद कर रही है। वहीं यमुनोत्री धाम यात्रा में अब तक 20,202 यात्री दर्शन कर चुके हैं, जबकि गंगोत्री धाम में 7,406 यात्रियों ने दर्शन किए। मोबाइल हाथ में है, जिसका भी मोबाइल हाथ में दिखे आप कृपया उस मोबाइल को ले लें। मार्किंग कर दी गई, जिनको काटने की तैयारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे किसी भी कीमत पर जंगल को कटने नहीं देंगे। पेड़ काटने की बात करी है, उसको लेके आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्क लगाया हुआ है और यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। मतलब बहुत जल्द ये पेड़ कटने वाले हैं, तो हम सब लोग इकट्ठा हुए ताकि हम लोग ये पेड़ कटने ना दें, क्योंकि जो कि एक बेवकूफी है ये पेड़ कटना। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी हरी भरी हरियाली है और ये पेड़ कटना सच में बेवकूफी है। ये जो योजना है सरकार की कि यहाँ पर जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे और उसके एवज में यहाँ पे 2000 पेड़ काटे जा रहे हैं, हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे पेड़ काटे जाएं, क्योंकि जो ये पेड़ हैं ये रिचार्ज करते हैं ग्राउंड वाटर को। और आप देखेंगे इधर जगह जगह खाल बनी हुई है, गड्ढे बने हुए हैं, जो हेल्प करते हैं इस पूरे एरिया के रीजन के वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए। तो योजना पॉजिटिव सेंस में होनी चाहिए। पेड़ों को काटने की जगह जो है पेड़ों को यहाँ पर इंक्रीज किया जाना है, ट्री कवर को यहाँ पे इंक्रीज किया जाना चाहिए। अगर आप और हम एक पेड़ भी काटना चाहें, लीची का पेड़ घर में, तो परमिशन नहीं मिलती है। यहाँ पे इतना हजारों में पेड़ कट रहे हैं, इसका परमिशन कैसे मिल रहा है? और जबकि इसी चीज को बनाने के लिए बहुत सारी जगह और है हमारे आसपास, वहां पे ये बनाया जा सकता है, जंगल बचाया जा सकता है और पानी की पूर्ति की जा सकती है। हम भी चाहते हैं कि पानी की पूर्ति हो।